तो तुम्हारे स्कूल में तो गोला है ना, लोहे का बना हुआ, जिसको कि खेलकूद में फेंकते हैं, गोला फेंक, भाला फेंक, है ना। और कितने एंगल से फेंकना पड़ता है उसको कि अधिकतम दूरी तय करे। अगर गोला आपको फेंकना है और ज्यादा से ज्यादा दूरी तक आपका गोला जाए, इसलिए आपको क्या एंगल बनाना पड़ेगा, कितने का एंगल बनाना पड़ेगा, इस क्षैतिज रेखा के साथ, ये क्षैतिज रेखा, इसके साथ कितने का एंगल बनाना पड़ेगा, 45 डिग्री का कोण बनाकर अगर आप फेंकेंगे तो अधिकतम क्षैतिज प्रास, अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा, अधिकतम दूरी पर हो जाएगा। तो गोला जो कि इस टाइप का होता है, ये इसका सेंटर होता है और ये ठोस होता है। गोला यानी साइकिल के छर्रे देखे, साइकिल के छर्रे देखे ना, गोला वो मतलब छोटी छोटी गोलियां हैं, मगर वो उसी आकार का बड़ा है ना। तो ये ठोस होता है, इसको त्रिविमीय रचना कहते हैं। कौन सी रचना है ये, त्रिविमीय, थ्री डायमेंशन त्रिविमीय होता है। गोला कैसा होता है, त्रिविमीय होता है, 3 डायमेंशन होता है। उसमें आप देखेंगे गोला में तो एक्स भी होता है, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है और जेड ऐसा होता है, उसमें जेड ऐसा ऊपर की तरफ जेड, तो जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जेड, ये जेड, ये ऐसा है। तो ऐसा तो मैं दर्शा नहीं सकता, तो मैंने इसको ऐसा ले लिया, है ना। ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है और ये भी 90 का एंगल है, 90 के। देखो ये 90, ये देखो ये 90 का बना, इधर भी 90 का बना, है ना। तो तीनों एंगल 90 के बनेंगे इसमें। ये गोला है, ये इसकी त्रिज्या है, ओ ए इज ए रेडियस आर, है ना, ठीक है ना। और ये इसका अंदर क्या है, ये इसका अंदर का क्या रहता है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, एरिया, है। कितना क्षेत्रफल है गोले का, गोले का क्षेत्रफल कितना स्थान घेरता है ये, है ना। ये इसका गोले का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बताओ। गोले के क्षेत्रफल का सूत्र किसको याद है, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र किसको याद है, याद है क्या किसी को, 4/3। हाँ कितना बेटा, 4/3 2πr। नहीं, एरिया, इसका होता है एरिया 3πr²। ऐसा पूछे क्या, 4πr²। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, 4π। 3π तो देखो अर्धगोले का होगा, 3π अर्धगोला है उसमें, है ना। तो 4πr², गोले का क्षेत्रफल कितना, 4πr², और अर्धगोले का 3πr², है ना। अब ये गोला है, इस गोले का हमें क्षेत्रफल निकालना है, जबकि त्रिज्या हमें 10.5 दी गई है। आर इज इक्वल कितना दिया बेटा आपको, आर इज इक्वल टू दिया है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल 10.5 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या है। और इस गोले का हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इस सूत्र में मान रख देंगे, पाई का मान बोलो कितना होता है, 22/7। आर कितना होता है बताओ, आर कितना दिया, 10.5 की घात कितनी, इसकी घात कितनी है, 2 का मतलब क्या, इसको 2 बार लिखना है। 2 का मतलब इसको गुणा में 2 बार लिखना है। गुणा में कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो एक बार तो लिखा हुआ है ये, एक बार और लिख देता हूं इसी में मैंने एक बार और लिख दिया एक बार और, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बताओ, आप लोग ही बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप ही लोगों से पूछूंगा मैं। अब क्या करेंगे, देखो अपने को एरिया निकालना है, ए फॉर एरिया 4πr², आर इज इक्वल 10.5 सेंटीमीटर। तो यूज फार्मूला, इनपुट ऑफ वैल्यू आर, है ना, आर का मान भी रख दिया। अब 2 टाइम स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे,
सोचो अब क्या करें। अब दशमलव हटा देते हैं अपन। क्या कर देते हैं? दशमलव हटा दो। दशमलव हटा दो। ये दशमलव उड़ेगा तो एक अंक की एक जीरो, इधर से भी दशमलव उड़ेगा तो एक अंक की एक और जीरो, दशमलव के बाद एक डिजिट एक जीरो, दशमलव के बाद में एक डिजिट एक और जीरो। समझ गए मेरी बात को? सबको बात समझ में आ गई? अब ऊपर कितना हो गया? ये 105 रह गया, ये भी 105 हो गया ना? अब क्या करें? 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार कटता है, ये 25 बार कट गया। अब 25 और 105 किससे कटेंगे? 25 और 105 किससे कटेंगे? 5 से। 5 के पाले में 25 आते हैं, 5 का 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 7 से 21 कटता है क्या? 7 से 21 कटेगा क्या? 7 तिया 21। अब बताइए ए बराबर कितना हुआ? ए बराबर कितना ऊपर बचा? 22 बचा, 3 बचा, 105 सॉरी 5 है ना? 5 से 105 कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 से 105 कटेगा, 5 दूनी 10 तो 5 एकम, तो ये हो गया 21। बात समझ में आ गई सबको? अब क्या करेंगे बताओ? यहां तक तो बात सबको समझ में आ गई ना? तो ए बराबर कितना? 22 और 21 तिया 63। अब 63 में 22 का गुणा करके देखो। 63 में 22 का गुणा करके देख लेते हैं अपन, है ना? ये 63 और ये 22, 22 तिया 66, 66 का 6, हासिल लगा 6, 22 छम 100 है 132, 132 और 6 138। कितना आया भैया? 1386 वर्ग सेंटीमीटर। 1386 वर्ग सेंटीमीटर। आ गया उत्तर? देखो 1386 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर भी आ गया। मैंने उत्तर भी चेक कर लिया मैंने। तो सवाल कठिन था क्या ये? अभी परीक्षा में आएगा 3 या 4 नंबर का आएगा। आपको गोले का एरिया निकालने के लिए दिया जाएगा। आपको r बराबर दे दिया उसने 10.5। अब त्रिज्या कितनी है? 10.5। कुछ भी नहीं करना, आपको सूत्र याद होना चाहिए बस। अगर सूत्र याद है a इज इक्वल टू 4πr², तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7। r कितना है? 10.5। घात कितनी है? 2, तो 2 बार लिख दिया। घात 2 है तो 2 बार लिख दिया। अब नीचे दशमलव हटाया तो एक दशमलव के बाद में इधर एक डिजिट तो 1 0, दशमलव के बाद में इधर एक डिजिट तो 1 0, तो 100 हो गया। 4 से 100 कितनी बार कटा? 25 बार। अब 25 5 से 5 बार कट गया और 105 21 बार कट गया। 7 से 21 कट गया 3 बार और 5 से 105 कट गया 21 बार। फिर इनका मल्टी करा तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर आपका एरिया। इस ठोस गोले ने इतना क्षेत्रफल घेरा है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सवाल था। तो इस टाइप के सवाल आपको परीक्षा में करने को आएंगे। बस शर्त इतनी सी है कि आपको उस समय उसके सूत्र याद होंगे। मेंसुरेशन कौन सी गणित कहलाती है? इस गणित का क्या नाम है? ये गणित की कौन सी शाखा कहलाती है? ये गणित की कौन सी शाखा है? मेंसुरेशन। हिंदी में कहते हैं इसको क्षेत्रमिति। क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। विभिन्न प्रकार की आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना, ये सब इसमें आता है। मेंसुरेशन मीन्स क्षेत्रमिति, है ना? अब जैसे दूसरे सवाल में इसी का नेक्स्ट r इज इक्वल कितना दिया? 5.6 सेंटीमीटर। दिस इज r इज इक्वल टू कितना? 5.6 सेंटीमीटर।
दिस इज आर। आर कितना है? आर इज इक्वल 5.6 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ये अंदर का कितना एरिया है? अंदर का एरिया निकालना है। ये कितना एरिया ये घेरता है, ये एरिया में निकालना है। तो ए बराबर कितना होगा बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की जगह 4, पाई की जगह कितना आ जाएगा? पाई की जगह 22/7। और आर कितना बेटा? 5.6। 5. अब कितने स्क्वायर? स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 बार लिखना है, तो इसको 2 बार लिख दो। 5.6 है ना। अब दशमलव हटेगा तो क्या लगेगा? 1। दशमलव के बाद में एक डिजिट की 1 जीरो, इधर भी दशमलव हट गया, एक डिजिट की 1 जीरो। दशमलव के बाद में जितने डिजिट उतनी जीरो, तो एक इधर है और एक इधर, तो 2 जीरो, तो 2 डिजिट तो 2 जीरो। अब क्या करें? अब ये क्या है? अब ये अकेला 56 रह गया। क्या रह गया? ये अकेला 56 रह गया। अब इसको हम 56 बोलेंगे। तो 7 के पाड़े में 56 आते हैं क्या? 7 के पाड़े में 56 आते हैं क्या? 7 से 56 कटेंगे क्या? कितनी बार बोलेंगे 7 का पाड़ा की 56 आ जाए? 7 8 जा 56, 7 8 56। अब ए बराबर कितना हो गया आपका? 22 चौक 88 है ना। और 56 में 8 का गुणा कर लो। 56 में 8 का गुणा कर लो। 56 में 8 का गुणा कर लो तो कितना आता है? और नीचे 100 का 100। तो 56 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा? बता दो मुझे। 88 का 88 और 8 × 40, 8 × 48 का 8, 8 × 40, 8 × 48, 48 का 8, 80 लगा 4, 8 × 40 ने 4 44। और नीचे कितना? नीचे 100 का। अब 448 में 88 का गुणा करो। 448 में 88 का गुणा करो, तो करके देख लेते हैं। 448 में 88 का है ना। चलो 8 64 का 4, 80 लगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 का 8, 80 लगा 3, 8 चौक 32 और 3 35 है ना। और फिर 8 का करेंगे तो यही संख्या वापस आ जाएगी। 8 का करेंगे तो इसी को लिख दो। 4 का 4, 8 4 12 का 2, 80 लगा 1, 1 और 5 6, 6 और 8 14 का 4, 80 लगा 1, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 3 का 3। तो कितना हो गया आपका? ये ए बराबर कितना आया? 39,424। 39,424 बटे 100। तो अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करेंगे? 39,424 बटे 100। अब क्या करेंगे? 39,424 बटे 100। तो 100 का क्या करेंगे? भाग लगेंगे। तो भाग लगाना पड़ेगा कि डायरेक्ट हो जाता है? डायरेक्ट हो जाता है कि नहीं होता है, कि लगा के देखना पड़ता है? देखो डायरेक्ट कैसे होता है। 39,424 है ना। कितनी जीरो? ये 2 जीरो। तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। 2 जीरो, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। 1 और 2 इतने वर्ग सेंटीमीटर, इतने वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल वर्ग में लिखते हैं ना, ध्यान रखना है ना बेटा। अब देखते हैं अपन उत्तर क्या है अपना। यही है। देखो मैंने भाग लगाया क्या? मैंने 2 जीरो देखी, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दी। भाग लगाने की यही तरीका होता है भाग लगाने का। भाग लगा के देखोगे तो भी यही आना है। तो डायरेक्ट करो ना।
तो इस तरीके से आपका ये सवाल हुआ, है ना। अब समझ में आया कि नहीं आया ये आपको? सरल है कि कठिन है? मेंसुरेशन बहुत सरल है, बस शर्त इतनी सी है कि मेंसुरेशन के सवाल वही कर सकता है जिसने सूत्र याद करे, सूत्र का चार्ट बना रखा हो। ऐसे चार्ट बना के आपको जहां पे आप पढ़ते हैं, जिस कमरे में आप पढ़ते हैं, वहीं पे आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं लगाता था सुबह उठते से ही सबसे पहले उसी फौरन ठंड का टाइम कंबल ओढ़ा और उठते से ही कंबल ओढ़ के बैठे हो जाना और चार्ट को देखना, पूरा चार्ट, पूरा का पूरा चार्ट एक बार पूरा का पूरा देख लेना। रोज देखना, याद करने की जरूरत नहीं, रोज देखोगे तो याद हो जाता है, आप याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी से रिलेटेड है ये ई। अब ये ठोस गोला आपका है ना। अब इस ठोस गोले की जो त्रिज्या है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी त्रिज्या है, ये O ये A, और त्रिज्या R बराबर कितना है? 14। R बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। R बराबर 14 सेंटीमीटर। अब R है आपके पास 14 सेंटीमीटर। इस गोले का हमें एरिया निकालना है कि कितना क्षेत्रफल ये घेरता है। ये ठोस गोला है, या तो ये धातु का है या पत्थर का है ना, मगर ये ठोस है, ये त्रिविमीय रचना होती है, 3 डायमेंशन रचना होती है ना। अब इस गोले का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर क्या होता है बताओ, फार्मूला बोलो, जोर से बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। क्योंकि बोलने से भी याद होता है, बोलेंगे ना तो याद होते हैं, और मैं बोलूं नहीं तो मेरे को याद ही नहीं हो, मेरे को तो बोलता नहीं हूं जब तक कोई चीज याद ही नहीं होती है। 4 पाई का मान बोलो, आर का मान बोलो, आर का मान कितना? 14। कितनी बार लिखूं? क्यों लिखूं? क्योंकि पावर कितनी है? तो आर की घात 2 है, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। समझ गए मेरी बात को? कुछ नहीं करना। 7 से 14 कितनी बार कट गया? 7 दूनी 14। तो ए बराबर कितना हो गया भैया? 22 चौक 88 और 14 दूना 28। 14 दूना। अब 28 में 88 का गुणा कर दो, 28 में 88 का गुणा कर लो, तो 28 में गुणा करते हैं 88 का, 8 8 64 का 4, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, कट्टस, फिर 8 का करेंगे तो वही संख्या वापिस आ जाना है और इनको जोड़ लेंगे। 4 का 4, 4 2 6, 4 2, कितना आ गया? 24 64, 2464 क्या है? वर्ग सेंटीमीटर। यही आ रहा है क्या? तो इस तरीके से आपको इन सवालों को कंप्लीट करना है, ठीक है ना।